पवन भाई, पवन जी, पवन सर बहुत सीनियर हैं। पवन जी, मुझे ये बताइए, क्या जनसुराज को अब ये लग रहा है कि अकेले नैया पार नहीं लगेगी, अकेले नहीं जा पाएंगे चुनाव में, इसलिए अब चलो जो भी है, जिसको कोई नहीं पकड़ रहा है, जिसको महागठबंधन अपने साथ नहीं ला रहा है, बीजेपी के साथ वो आएंगे नहीं वैचारिक मतभेद देखते हुए, तो चलो हम ही इनको साथ ले आते हैं, कुछ तो फायदा हो जाएगा? गौरव जी, जिस बात का कोई जमीनी हकीकत या तथ्य है ही नहीं, उस पर आप डिबेट कर रहे हैं। हमने तो ना ओवैसी जी से कोई बात की है, ना हमें करने की जरूरत। सर, प्रशांत किशोर का ऑन तो रिकॉर्ड पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, हमारे पास बाइट है उनकी। क्या बयान वो बताइए, इशारे में यही कह रहे हैं सर। क्या इशारा कहा बताइए, क्या कहा है बताइए। आप चाहते हैं तो मैं प्ले कर देता हूं बाइट। क्या कहा है आप बताइए। चाहते हैं तो मैं बाइट प्ले कर देता हूं, चला दीजिए पीछे आप, प्ले करिए, चला दीजिए। प्ले कर। अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं। अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जनसुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जनसुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। अब बताइए सर, ये आप तो इतने बड़े सर देश की राजनीति समझते हैं, बिहार में कौन है जो मुस्लिमों को टिकट दे रहा है, मुस्लिमों का रहनुमा खुद को बता रहा है, सीमांचल में लगातार वो कर रहा है? ये क्या तेजस्वी जी के लिए ऑफर था? अब मैं आपके असल मुद्दे पर आता हूं। जी। जो आपने प्ले किया, संयोगवश मैं उस वक्त वहीं था भी जी। तो मैं आपको पहले तो सीधा जवाब देता हूं। ये चिट्ठियों का जो सिलसिला चल रहा है ना, नगाड़े तक बात आ गई। इस चिट्ठियों के सिलसिले में सारे मुसलमान को डाकिया बनाया जा रहा है, और असल में हकीकत यह कि उनको एक टेलीग्राम चला गया है, और टेलीग्राम जनसुराज से गया है, और जनसुराज से टेलीग्राम ये नहीं किया है कि आप इनसे या उनसे गठबंधन कीजिए। उस टेलीग्राम में 2-3 बातें लिखी हैं। एक तो ये जो अचेत अवस्था में तेजस्वी यादव और आरजेडी समझते हैं आश्वस्त होकर कि मुसलमान उनका बंधुआ वोट बैंक है, इस जमीन पर बिल्कुल तितर बितर हो रहा है। दूसरी बात, बिहार में इस समय जाति, धर्म, मजहब से उठ करके एक नई चेतना से एक आग लग गई है बदलाव के लिए। उस बदलाव की आंधी में इन सब पार्टियों का कोई वजूद नहीं रहेगा। आप चाहे इस बात को अभी माने या 2 महीने बाद मानेंगे। जनसुराज ने पहले कहा है, ऐलान करके कहा है कि न तो हम किसी के साथ प्री पोल अलायंस अगर ऐसा है, नहीं मैं अब सर मेरा काउंटर क्वेश्चन लीजिए, पवन वर्मा जी मेरा काउंटर क्वेश्चन लीजिए। तो अगर ऐसा है, इतनी आंधी आ रही जनसुराज की कि कोई नहीं बचेगा, बीजेपी और कांग्रेस जैसी देश की जो सबसे दिग्गज पार्टियां वो नहीं बचेंगी, तो फिर आपको मुस्लिमों के रहनुमा बनने वाली पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई? भाई मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, आप शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं फिर चेष्टा करता हूं। वो जो आपने वक्तव्य अभी प्ले किया, मुझे हैरत होती है कि आप उसका मतलब नहीं समझ सके। वो उस संदर्भ में कहा गया था कि आरजेडी लालू यादव के डर से हिंदू वोट बैंक बनाओ और बीजेपी के डर से मुस्लिम वोट बैंक बनाओ। ये राजनीति बहुत पुरानी घिसी पिटी चल रही है बिहार में। आज उस राजनीति के इक्वेशन को शॉर्ट सर्किट कर दिया है जनसुराज ने। ये कह करके कि कोई कौम हो, कोई जाति हो, मुसलमान नहीं, देखिए बोलने दीजिए, आखिर में आए हैं, बीच में टोकिए मत। कोई भी जाति, कौम हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज है, हाँ कोई भी समाज हो, वो बदलाव चाहता है, बुनियादी परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि बिहार देश का अब सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा प्रदेश न रहे। बिहार में रोजगार हो, बिहार में शिक्षा हो, बिहार में स्वास्थ्य हो, बिहार से पलायन जाए। अब ये जो मुद्दे हैं, जो विषय है, ये हिंदू मुसलमान के विषय है ही नहीं। तो मुसलमान भी देख रहा है कि आरजेडी के संरक्षण में वोट बैंक के जरिए अब स्थिति क्या है।
नहीं पवन जी, क्योंकि टीवी में देखिए सर इतना टाइम नहीं है, थोड़ा कम समय में आपको अपनी बात समझानी पड़ेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये जो बयान था प्रशांत किशोर का, सर मेरा सर आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, आप ये कह रहे हैं ये बयान आरजेडी के लिए था? मैं जवाब देता हूं ना सीधा, आप सुन लीजिए। आरजेडी के लिए था, आप ये कह रहे हैं? पहले तो आपने ओवैसी नहीं गौरव जी जवाब क्लियर कर दें जरा जल्दी से। बोलूंगा पैनल पे चुप बैठूंगा। बोलिए। नहीं मैं क्लियर करके जवाब दे रहा हूं। आप मुझ पे आखिरी में आए, ओवैसी जी से पहले आखिरी में तो किसी के पास तो आखिरी में मैं बोल रहा हूं तो आपको समय का दिया है, सबसे ज्यादा क्या बात है, क्या बात है? नहीं तो मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। वो जो हमने कहा, पवन जी बोलते एक मिनट पवन जी सीनियर आदमी है, थोड़ा 10 सेकंड और देते हैं, थोड़ा 10 सेकंड और देते हैं, फिर आ रहे प्रदीप जी आपके पास। पवन जी 10 सेकंड में क्लियर कीजिए। पवन जी आगे से एक मिनट अजय जी दोनों लोग रुक जाइए, बीजेपी कांग्रेस दोनों लोग रुक जाइए। जनसुराज से पवन जी आज पहली बार डिबेट में आए हैं, थोड़ा सम्मान करते हैं, 10 सेकंड और देते हैं। पवन जी 10 सेकंड में क्लियर कीजिए सर। ये सब बहुत उत्तेजित हो रहे क्योंकि सबको ही लपेट में ले लिया जनसुराज ने। 40 सीट की बात की प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के लिए, जबकि आरजेडी ने उनको उससे कहीं कम दी थी। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान का भला चाहते हो तो जहां से मुसलमान खड़ा हो दूसरी पार्टी से ना खड़ा हो। आप आरजेडी से पूछिए कि वो अगर ओवैसी साहब की पार्टी लड़ाती है तो वो लड़ेंगे उसके खिलाफ। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, ये बांटने की जो राजनीति चल रही है, मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ। और जहां तक प्रदीप भंडारी की बात है, देखिए वो बिल्कुल टिपिकल प्रवक्ता है, मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं, प्रवक्ता के रूप में ठीक है। इनका नोटा के बराबर आएगा। यहां ये हालत हो रही है कि एनडीए इस समय बिहार में तीसरे नंबर पे है, इनको हकीकत नहीं मालूम है। अरे सर प्रदीप भी कभी आप सारी से बढ़ के सर्वे करते थे, लेकिन प्रदीप बताइए भाई, जवाब दीजिए। आज तक बिहार में हुई नहीं है, जंगल राज के बाद इनको पता ही नहीं। प्रदीप जवाब दीजिए, फिर अजय जी आ रहा नहीं है कुछ। प्रदीप जवाब दीजिए, इनको पता नहीं। अब मेरा निवेदन, मैं आदरणीय पवन जी को सुन रहा था। मैं कह रहा हूं आप इस डिबेट की क्लिप को रिकॉर्ड करिएगा गौरव जी। मैं भी यहां बैठा हूं, पवन भाई भी यहां बैठे हैं, आप भी यहां बैठे हैं। पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी और 99% सीटों के अंदर इनका नोटा के बराबर वोट आएगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं चाहता हूं आज ऑन रिकॉर्ड पवन जी माफी मांगे इस बात पर आपके शो पे प्रशांत किशोर ने दलितों को चोर बोला। शर्त लग जाए। प्रशांत किशोर जी ने एक दोस्तों में शर्त लगने वाली है, दलितों को चोर बोला। पर जो आदमी यहाँ पे जनसुराज जी का ना बहुत सीरियस बात है, क्या जनस्वराज के प्रशांत किशोर ने दलितों को एक इंटरव्यू में चोर बोला? देश के दलितों को, बिहार के दलितों को चोर बोलते हो आप लोग, और आप यहाँ पे बिहार की बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हैं पवन जी हंस के? आप बिहार के दलितों का अपमान होता है, आप उनको चोरों से जोड़ते हो। एक चारा चोर है आरजेडी वाला जिन्होंने गरीबों की जमीन हड़प के जो है अपना पूरा की पूरी लैंड लिया रोजगार के बदले में। एक ने चारा चोरी करी, एक ने जमीन घोटाला किया, और आप जाके आप जो है दलितों को चोर बोल रहे हो। और अभी तक पूरे शो में आपने माफी नहीं मांगी, ना इसका जिक्र किया है। और आप क्या बात करोगे सर्व समाज की? यहाँ पे प्रशांत किशोर जी यहाँ पे अलग अलग इफ्तार करते हुए जा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि आपको बिहार के युवा की पड़ी है। अगर युवा की पड़ी होती ना तो विकास की बात करते, मुसलमान नहीं करते आप। नहीं, एक मिनट पवन जी, आपके जैसा सीनियर व्यक्ति, इतना सज्जन व्यक्ति, यहाँ दलितों को चोर बोला जा रहा है। पहले वैनिटी वैन के अंदर पत्रकारों के साथ में मिसबिहेव किया गया था, उपचुनाव के अंदर नोटा के बराबर आपके वोट आए, और आप हंसगुल रहे। 14% ग्रोथ रेट पे एनडीए लेके आई। आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए। 14% ग्रोथ रेट पे लेके आए एनडीए के अंदर। कल 75 लाख महिलाओं के खाते के अंदर 10,000 रुपए जाने वाले हैं। आपको महिलाओं की पड़ी नहीं है, आपको विकास की नहीं पड़ी। आपको अच्छा ठीक है, ओके एक मिनट इधर एक सवाल है, जवाब तो देने दीजिए। हाँ बोलिए जवाब तो देने दीजिए, बोलिए पवन, जवाब देने दीजिए। मैं प्रदीप भंडारी से वैसे उलझता नहीं हूं, क्योंकि बहुत ही निम्न स्तर की बात करते हैं, दलितों को चोर बुला दिए। अंबेडकर जी हमारे आइकॉन हैं, गांधी जी हमारे आइकॉन है। 2 साल पद यात्रा की प्रधानमंत्री ने 5000 किलोमीटर 5000 गांव गुम थे दुनिया से। प्रदीप भंडारी कहाँ थे? बीजेपी कहाँ थी? छोड़िए इन बातों को, मैं इन चीजों पे पढ़ता ही नहीं हूँ। जब कुछ बचता नहीं है ना मुद्दा या विषय, तब इन चीजों को लेकर के ये आते हैं। तो मैं तो सिंपल बात, एक मिनट प्रदीप जी, आपकी आवाज अभी पवन जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर अभी सुना दीजिएगा। बता दिए आपने, बोल दिया आपने, ऑलरेडी बोल दिया। लेट हिम कंप्लीट। हाँ बोलिए पवन जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जब मैं जल्दी बोल रहा हूँ, एनडीए सरकार इतनी ही कामयाब होती तो मैं 3-4 सवाल पूछ करके खत्म कर देता हूँ बात।
आज 20 साल से वहां पर एनडीए की सरकार है, बीच में आरजेडी से मिल गए थे नीतीश कुमार, पर 20 साल से है। आज क्यों है ये सत्य कि बिहार देश का अब भी 30 साल के बाद सबसे गरीब प्रदेश है? आज क्यों ये सत्य है कि आज बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है देश में? आज क्यों है कि गौरव बिहार भाई, में सबसे कम प्रतिबंध ये- आए अजय जी आ हैं? रहा हूं। आज क्यों है कि बिहार से गौरव भाई, सबसे ज्यादा ये- पलायन है? अजय जी आप मैं ही तो बात- सीधी अजय जी, बात अजय जी, आप ही बताऊं। बात- ये बिहार अब का तो मान ये कर रहे हैं। ठीक है, ही हिंदू आपस में मुस्लिम खेलेंगे तो कैसे मस्जिद होगा? मंदिर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अजय जी? मैं सीधी अरे बिहार जो है टॉप 3 ग्रोथ यहाँ रेट भी- एक राज्यों मिनट में नहीं, है। प्रदीप भंडारी अभी आपका समय नहीं है। प्रदीप भंडारी अभी आपका समय नहीं है। प्रदीप भंडारी अभी समय नहीं है। 14% ग्रोथ रेट है। ये ABC जो है मुद्दों से देखिए, भटकाने के अच्छा, आप- अरे आपने नया फॉर्मूला दे दिया। एक मिनट। बी और सी टीम आप कह रहे हैं ये भी बी उनकी और सी सी टीम है। मैं इनसे उलझता अरे नहीं तो ये दोनों में अभी क्योंकि दोनों ये में अभी इनका- कंपटीशन चल इनका रहा है कि कौन बी debating है, बहुत बी बन निम्न के है। आएगा। एक मिनट प्रवन जी, आपका हो गया टर्न। अभी अभी इनका अभी बहुत कांग्रेस के निम्न है। प्रवक्ता अजय उपाध्याय का टर्न है। एक मिनट, आप सब लोग रुक जाइए। देखिए, अजय उपाध्याय, आप अभी कह रहे हैं कि ये सी टीम है। बिहार की जनता देख रही है कि मुद्दों से भटका करके ये बी और सी में आपस में कंपटीशन है कि भाजपा के कौन ज्यादा प्लांटेड उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी A+B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला देते हैं, उसी तरह इनका भी A+B+C का फॉर्मूला इस बार बिहार की जनता जीरो करने वाली है।